Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जैमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जैमिनाइज। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ नवंबर में क्या आ रहा है जैमिनाइज आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग आपकी हो रही है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो जेमिनी सी कार्ड शो कर रहा है पिछले समय से आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने करियर वाइज मेहनत कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज मेहनत कर रहे हैं। और आपके हार्डवर्क करने का सेंस क्या है यहाँ पर, पॉजिटिविटी, सक्सेस। मतलब ये जो फेस ऑफ लाइफ चला आ रहा है ना, इतना कुछ आपने फेस कर लिया है, इतनी कुछ एनर्जीज आपने गेन कर ली है ना जेमिनाइज, कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन आई डोंट थिंक कि कोई है। क्योंकि आपने सभी एनर्जीज़ को एनालिसिस बहुत अच्छे में किया है, मास्टरी आप करके बैठे हुए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो सब कुछ सिखाना चाह रहे थे कि आप लाइफ को इजी गोइंग बना सकें। तो जो भी चैलेंजेस अभी भी आप फेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस एंड हो चुके हैं। तो मिड ऑफ नवंबर आप उन चैलेंजेस को ना एक लाइफ लेसन में कन्वर्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप में जो सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है अभी तक, वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज ग्रो करने का कार्ड है। तो ग्रो तो आप वैसे ही कर रहे हो, लेकिन कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है ना यहाँ पर जेमिनाइज, जो आपको पॉजिटिविटी देंगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना सकती है। किसी पर्सन को आप ना फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले समय से ना, तो मिड ऑफ नवंबर आप उस पर्सन को फॉरगिव कर सकते हैं। फॉरगिव करने का रीज़न पता क्या है, आप अपनी लाइफ पे फोकस नहीं बना पा रहे थे, आप सेल्फ वर्क नहीं कर पा रहे थे। तो मे बी आपको किसी ने सलाह दी है, या मेंटल लेवल पे आपने ऐसा कुछ विचार बनाया हुआ है कि लोगों से कट ऑफ करके सेल्फ पे आपको फोकस बनाना है। नेगेटिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली। ये ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ कर रहा है, आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को गेन कर रहे हैं ना, जो आपको ना एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस दिला सकता है। और ये एक डेडिकेशन को शो कर रहा है। तो आप एक डेडिकेटेड वे में अपने कोई काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो डिले वाली एनर्जीज हो रखी थी आपके करियर में, रिलेशनशिप में ना, तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। या कोई पर्सन आपके पास सलाह देने आ सकते हैं, आपको क्लियरेंस दे सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है ये। तो आपकी आगे बढ़ने की एनर्जीज दिख रही हैं। और आप देख ही सकते हैं सन तो वैसे ही यहाँ प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस तो आप गेन कर ही रहे हो यहाँ पर। ग्रेट, मैं बोल ही रही थी ना, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर रहे हैं ना, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, और ये स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, वेल्थ आपकी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि पेंटिकल ग्रो हो रहे हैं यहाँ पर। आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, या विद इन अ मंथ आप किसी की पार्टी, वेडिंग अटेंड करने वाले हैं। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। 10 दिन की बात करूँ ना, तो आपका फोकस मनी मेकिंग प्रोसेस पे रह सकता है, रीयूनाइट होने पे रह सकता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जेमिनाइज आप पर, तो उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और ये कार्ड ना आपका जो कन्फ्लिक्ट हो रखा है किसी पर्सन से, उस कन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करेगा और एक पॉजिटिव चेंज लाने का काम कर सकता है। पॉजिटिव एनर्जीज आपको ना प्रोवाइड कर सकता है। रिलेशनशिप वाइज मैं बताऊँ ना, तो ये आपको एक डीपर कमिटमेंट का कार्ड है। तो कोई पर्सन आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में लेकर जाना चाह रहे हैं, एंगेज्ड होने के भी चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो एक कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं ना, जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो आपको अपना फैमिली जैसा ही ट्रीट करते हैं, फैमिली मानते हैं। और ये ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड भी है। जेमिनाइज तो विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज आप ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करोगे,
फैमिली पर ज़्यादा फोकस आपका रहने वाला है। करियर वाइज भी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि पेंटिकल कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है। 8 पेंटिकल्स थे लेकिन यहाँ पर 10 हो गए हैं, मतलब मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ग्रो कर रहे हो ना आप कि पैसों को जनरेट कर रहे हैं, है ना, और तभी आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पॉजिटिव कार्ड्स है तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। लोगों की नज़र आप पे बहुत ज़्यादा रहती है कि आपके करियर में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव लोगों से ना डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि कुछ लोग आपको यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जीज़ पे ध्यान नहीं देना है। या अगर आप सही बात पे आगे बढ़ रहे हो ना, तो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं या आपको कुछ ऐसी सलाह दे देते हैं ना कि आप अग्रेसिव नेचर में चले जाते हो, और वैसे ही आपको बहुत जल्द गुस्सा आता है जेमिनाइज। तो अपने गुस्से पे ना आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले निगेटिविटी से या निगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो इग्नोर करना थोड़ा सा स्टार्ट करिए। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, अगर आपके पर्सन कुछ आपसे डिस्कस कर रहे हैं या कुछ आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं है, तो आपको एकदम अग्रेसिव नहीं होना है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना है, ठीक है। ईगो क्लैशेस भी हैं, तो आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा है ना, किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो ईगो रिलीज़ होगा, ठीक है। ये बता रहा है कि आपके अपोजिशन में बहुत लोग रहते हैं, है ना। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप सक्सेसफुल बन रहे हो ना, तो लोगों को वैसे ही आपसे जेलसी होती है। तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, या आपको किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है, मे बी आपका कोई काम रुका पड़ा हुआ है, रिलेशनशिप वाइज भी दिख रहा है, करियर वाइज भी दिख रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन को जनरेट कर रहा है। तो जो डिले एनर्जी हो रखी है, तो वो डिले एनर्जी रिलीज़ होंगी और आपका कोई यहाँ पर मेजर वे में काम बन सकता है, ठीक है। मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर वर्कआउट हो रही है ना, जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगी। देन पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोकस की मैं बात कर रही थी, अपने ऊपर फोकस बनाइए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको ना सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी है, आपके पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में लेके जाना चाह रहे हैं, तभी ये ऑफ़र लेके आ रहे हैं। और ये एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का कार्ड है, तो लाइफ में कंसिस्टेंट रहिए। हार्ड वर्किंग रहना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंट है ना, तो आप टफ़ काम को भी ना इजी बना लेते हो। डेली बेसिस पे आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे अपनी एनर्जीज सही डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, तब आपका काम बनेगा। नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, हीलिंग आपको दी जा रही है। फोकस क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि आपने सेल्फ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। दूसरे लोगों की एनर्जीज़ को आप फोकस में नहीं लेके आ रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को फोकस में लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ मिसिंग एनर्जी, आप में भी किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊँ, जिस कप के फुल होने का वेट कर रहे हो ना, वही पेंटिकल, वही कप आपको दिया जा रहा है। अगर आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस पहले से हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको फोकस बनाना पड़ेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चॉइसेस वैसे ही आपको दी जा रही है। तो जो डिससेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में मिला हुआ है, तो आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। डार्क मोड से ना एक कलरफुल मोड में आने की एनर्जीज दिख रही हैं। ये बता रहे हैं कि आप री इवेल्युएट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, या किसी सिचुएशन में आपने जो गलतियाँ की हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब अभी तक जो आपके काम रुके पड़े हुए थे ना जेमिनाइज, मिड ऑफ नवंबर वर्कआउट होंगे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप पेशेंस भी रखे हुए हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, फैमिली फोकस्ड भी दिख रहे हैं, और एक लॉयल्टी भी अपनी शो कर रहे हैं। तो मे बी आपके पर्सन ने जो लॉयल्टी अभी तक शो नहीं की है ना, तो वो लॉयल्टी भी शो कर सकते हैं, ठीक है। या पिछले समय में आपने कोई गलत डिसीज़न है ना, उसका रिग्रेट आपको चला आ रहा है, तो वो आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। हीलिंग सिंपल आपको दी जा रही है। गिफ्ट्स के रिसीव करने का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप गिफ्ट्स को भी रिसीव कर रहे हो। अनएक्सपेक्टेड वे में ना कोई चेंज भी देख सकते हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग मूव ऑन वाला आ गया, आगे बढ़िए, सन आपका इंतज़ार कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है किसी नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। कुछ बेनिफिशियल एनर्जीज़ आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिख रही है, और
ये है वॉकिंग अवे का कार्ड। तो कुछ लोगों से आप आगे बढ़ रहे हो। एक्चुअली 5 ऑफ वॉन्ड्स वाले जो लोग थे ना, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे ना, उन लोगों की एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, आप जिस कप का वेट कर रहे हो ना, वो कप ही आपने वहाँ पे छोड़ दिया, एकदम पीछे छोड़ दिया, और आप मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है। मतलब इतना वेट आपने कर लिया है कि अब आपको लग रहा है बस बहुत हुआ, अब आपको अपने ऊपर फोकस बनाना है, सन के साइड मूव करना है। अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने सेल्फ पे तो ध्यान देना शुरू किया, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सिंपल। रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो वेटिंग एनर्जी आपकी चली आ रही है ना, वर्कआउट होगी। लेकिन डेविल की एनर्जी भी है, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए आप। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं तो चूज़ वाइजली, मैसेज दिया जा रहा है। कोई पर्सन आपके साथ ट्रैवल करके आ रहे हैं, या आप कहीं ऐसी प्लेस जा रहे हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। पैशन रीबिल्ड हो रहा है कि आपके फेवर में ही काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? बी असैरेटिव, थोड़ा सा वाइज वे में डिसीजन लीजिए। मैंने बोला ना, एंजल्स आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट कर रहे हैं, कलरफुल मोड में लेके जा रहे हैं, और जो हिडन एनर्जीज हैं वो यहाँ पे रिवील हो सकती है, सच्चाई आपको नज़र आ सकती है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया, योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो आपके माइंड में जो भी टेंशन्स चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उसके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। प्रेयर्स करिए, क्योंकि आप जो प्रेयर्स करते हो ना जेमिनाइज, वो प्रेयर आपकी सुनी जा रही है। नहीं है कि भगवान आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाह रहे हैं। टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में चाहिए, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आप ओवर बर्डन फील करते हो या ज़्यादा ही हेडेक बना लेते हैं किसी बात का, तो ओवर रिएक्ट ना करें, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, रिलैक्सिंग मोड में चाहिए सबसे पहले। अभी देखते हैं विद इन 10 days के लिए आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या चल रही है। 10 दिन के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडेंट गो द वे आई प्लान्ड। तो आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो जैसा रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे थे, वैसी एनर्जीज तो वर्कआउट नहीं हुई, लेकिन निगेटिविटी ज़्यादा अराइज हो रखी थी ना, वो रिलीज़ हो रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में ना आप चेंज देख सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया रे ऑफ लाइट। तो ये मेल फीमेल एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहा है, और लाइफ में हार्मनी लाने का काम कर रहा है, पीस लाने का काम कर रहा है। मेन चीज़ है, जो फोकस नहीं बन पा रहा था ना, आपका फोकस बनेगा यहाँ पर। स्टार सीड्स के साइड से आ गया लाइट, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना जेमिनाइज, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। रेडिएट कर रहे हो लाइट को, मतलब स्कैटर कर रहे हो, अच्छी बात है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज है वो है जॉय एंड स्टेबिलिटी। वो तो 10 ऑफ पेंटिकल्स पहले शो कर चुका है कि जॉय स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ट्रैवल की एनर्जीज हैं, अपकमिंग ट्रिप टू बी लाइफ चेंजिंग। तो जो भी आपकी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट होने वाली है ना, वो लाइफ चेंजिंग ट्रिप रहेगी, या कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही लेकर आएंगे। सरेंडर फियर, लेकिन आपको जो फियर चला आ रहा है, एनजाइटी चली आ रही है, सरेंडर कर दीजिए, तभी चेंजेस आएंगे एक्चुअली। बहुत अच्छे कार्ड से जेमिनाई, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।